फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग को एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले से हर जगह तबाही मचा दी है, लेकिन इसी बीच दुनिया हैरान है छोटे से देश इजराइल की सैन्य ताकत को देखकर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल जो दुनिया के नक्शे पर एक चावल के दाने के जैसा दिखाई देता है, वह अपने मिलिट्री पावर की मदद से आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े देश को भी चुनौती दे सकता है। मगर इजराइल के पास इतनी ज्यादा फोर्स आई कहां से? कैसे इजराइल जैसे छोटे देश ने बढ़ाई अपनी सैन्य शक्ति, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इजराइल को फिलिस्तीन से अलग करके साल 1948 में बनाया गया था। इजराइल से पहले यह पूरा हिस्सा फिलिस्तीन नाम से ही जाना जाता था, मगर यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग करने के बाद यूएन में यहूदियों को उसकी जमीन का हिस्सा दिया गया जहां यह यहूदी लोग बिलोंग करते थे, यानी कि फिलिस्तीन का वह हिस्सा जहां आज इजराइल बना हुआ है। मगर दोस्तों, फिलिस्तीन से अलग करके इजराइल बनाने को लेकर फिलिस्तीन के मुसलमान खास नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके देश के टुकड़े किए जाएं। आपको बता दें कि साल 1949 में फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर हुए पहली बार हमले, जिसके जवाब में इजराइल ने भी फिलिस्तीन पर हमले किए थे। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये पहली जंग थी। इस जंग में इजराइल की जीत हुई थी। तब से लेकर आज तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई जंगें हुई हैं, मगर हर बार फिलिस्तीन की आबादी और ताकत कम होती रही है, तो वहीं इजराइल की सैन्य शक्ति और ज्यादा बढ़ती चली गई है। युद्ध के बीच में पनपा एक देश कैसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का दावेदार बन गया? आखिर क्यों फिलिस्तीन के साथ भयानक जंग के बाद भी इजराइल की सेना अपने देश और नागरिकों की रक्षा कर पा रही है? आइए बताते हैं। नंबर 1, माकवा टैंक। माकवा टैंक इजराइल का सबसे ज्यादा ताकतवर टैंक है, जिसे इजराइल ने ही बनाया है। इस टैंक की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर टैंक बनाती है। माकवा टैंक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैंक है। इसके अंदर एक पतवार डिजाइन किया गया है जो क्रू और इंजन को दुश्मन के हमलों से सेफ रखता है। माकवा टैंक इजराइल की सेना का जमीन और आसमान दोनों तरफ से आने वाले दुश्मनों के हमले से बचाव करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस टैंक के आगे पीछे और किनारों पर कंपोजिट आर्मर के साथ साथ टैंक के टॉप पर रिएक्टिव आर्मर डिजाइन किया गया है। इस आर्मर का काम दुश्मन के टैंक के तोपों की आग, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल्स का सामना करना होता है। इसके अलावा टैंक में ट्रॉफी नाम का एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो इस टैंक को धमकी देने वाले प्रोजेक्टाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले पीछा करके उसे खत्म कर देता है। इस माकवा टैंक में दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार भी लगे हुए हैं, जो वक्त आने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस टैंक में मौजूद हथियारों में 120 मिमी स्मूथ बोर गन है, जो गतिज राउंड, हाई एक्सप्लोजिव राउंड और लेहैट एंटी टैंक मिसाइल्स को फायर कर सकती है। लेहैट मिसाइल 9 किलोमीटर तक की दूरी तक वार करने की शक्ति रखती है। ये एक बख्तरबंद लक्ष्यों या हेलीकॉप्टरों को मिनटों में खत्म कर सकता है। इस मेन गन के अलावा आपको बता दूं कि इस टैंक में 7.62 मिमी और 12.7 मिमी वाली मशीन गन भी मौजूद है। इसी के साथ साथ स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी इस टैंक में रखा गया है। अपनी बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी और क्षमता की वजह से इजराइल का ये माकवा टैंक दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक है, जो न सिर्फ एडवांस है और शक्तिशाली है, बल्कि ये मौसम के हिसाब से भी अपने क्रू और इंजन्स को सेफ जोन में रखता है। इजराइल की बढ़ती सैन्य शक्ति का ही नतीजा है कि इस टैंक को और अब बेहतर तरीके से चलाने के लिए इसमें वक्त वक्त पर बदलाव किए जाते हैं और इसे और अपडेट और एडवांस बनाया जाता है। नंबर 2, स्पाइक मिसाइल सिस्टम। इजरायली सेना का एक और आधुनिक हथियार है स्पाइक मिसाइल सिस्टम, जो कि इजरायली सेना के लिए किसी भी जंग में खतरनाक हथियार के रूप में काम करता है। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स इस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को बनाती है। इस सिस्टम में डिफरेंट रेंजेस और क्षमता के साथ कई वेरिएंट हैं। स्पाइक मिसाइल सिस्टम का सबसे बेस्ट वेरिएंट स्पाइक NLOS है, जो जमीन से लगभग 32 किलोमीटर और हवा से लगभग 50 किलोमीटर तक की दूरी से मिसाइल्स को सही जगह पर लॉन्च कर सकता है। जब ये मिसाइल लॉन्च होती है तो बीच रास्ते में इनका टारगेट भी चेंज हो सकता है, फिर ये रास्ते में भी किसी भी टारगेट को हिट भी कर सकती है। इस सिस्टम का एक और छोटा वेरिएंट है जिसका नाम स्पाइक SR है, जिसकी सीमा 50 से 1.5 किलोमीटर की है।
जिसमें कोई भी सैनिक लेकर इसे जा सकता है। इस वेरिएंट को इस्तेमाल करने के लिए टारगेट को लॉक किया जाता है और इसके लिए इसके लेजर और हीट डिटेक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पाइक MR नाम की एक मीडियम डिस्टेंस वाली वेरिएंट भी है। टारगेट लिमिट 2.5 किलोमीटर है, मगर ये स्पाइक SR के जैसे टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। स्पाइक मिसाइल सिस्टम इजराइल के लिए युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम है, जो दुनिया के खतरनाक मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। नंबर 3, माप्टास। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली सेना के टैंक विरोधी मिसाइल के इस्तेमाल करने का इतिहास काफी पुराना है। इजरायल सेना ने सबसे पहले एंटी टैंक हथियार के रूप में फ्रांसीसी मिसाइल SS.10 और SS.11 इस्तेमाल की थी। साल 1970 के दशक के अंत तक इन्हें टाओ ट्यूब लॉन्च ऑप्टिकल ट्रैक वायर गाइडेड मिसाइल से बदल दिया गया था। इन्हें ओरेव कहा जाता है। इन्हें अमेरिका में बनाया गया था। मपार्ट्स का पूरा नाम बताऊं तो मपार्ट्स का पूरा नाम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम है, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। मपार्ट्स दिन और रात में काम कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड सिस्टम मौजूद होता है, जिसका शूटर अपने टारगेट पर लेजर से पॉइंट आउट करके शूट कर सकते हैं। वायर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स की तरह मपार्ट्स में एक्स्ट्रा केबल नहीं होते, जो इसे काफी अलग बनाते हैं, और यही वजह है कि इसे नौसैनिक टारगेट पर पानी के ऊपर या समुद्र से जमीन पर आसानी से दागा जा सकता है। इस हथियार के लॉन्चर की ऊंचाई लगभग 30 डिग्री से अधिक होती है। बाहरी रूप से मपार्ट्स दिखने में एक टाउ 2 जैसा दिखता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1990 के दशक में मपार्ट्स का एक अपडेटेड वर्जन डेवलप किया गया था, जिसमें एक न्यू सॉलिड फ्यूल रॉकेट और पहले वर्जन की तुलना में एक बेहतर लेजर गाइडेड सिस्टम मौजूद था। नंबर 4, नामेर। किसी भी सेना के पैदल सिपाहियों की सुरक्षा के लिए ऐसे शक्तिशाली सिस्टम की जरूरत है जिसके जरिए सैनिक जंग में मजबूती से लड़ सकें। इजराइल अपने सैनिकों को यह सुविधा भी मुहैया करते हैं। इजराइल ने अपने ऐसे सैनिकों को ले जाने के लिए एक बख्तरबंद व्हीकल बनाया है, जो पैदल सैनिकों की रक्षा करता है। वैसे तो ज्यादातर बख्तरबंद यानी कि सैनिकों को ले जाने वाले व्हीकल सिर्फ और ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होते हैं और किसी भी सैन्य टैंक का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल के नामर नामक बख्तरबंद व्हीकल की खास बात यही है कि यह टैंकों के हमले के साथ साथ किसी भी हमले का सामना कर सकता है। नामर एक भारी पैदल सेना के लड़ने वाला व्हीकल है, जो माक 4 टैंक के चेचिस पर आधारित है। इस टैंक में माकवा टैंक जैसे भारी और खतरनाक हथियार तो लदे नहीं होते, मगर यह कई सैनिकों का भार उठाने में मददगार जरूर है। नामेर का इस्तेमाल जंग के दौरान सैनिकों को ले जाने लाने के लिए किया जाता है। इसमें सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित भी रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें मोटी और मजबूत कवच परतें होती हैं। आपको बता दें कि नामेर इजरायली डिफेंस फोर्स की सबसे शक्तिशाली बख्तरबंद व्हीकल है। ऐसे आधुनिक और खतरनाक हथियारों और मिसाइलों के साथ इजराइल की सैन्य शक्ति दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में से एक है। इस हिसाब से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के साथ जंग में उतरने वाले किसी भी देश को इजराइल चाहे तो एक ही दिन में मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल की बढ़ती सैन्य शक्ति के पीछे क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।